प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज राजभवन में जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट का पंचांग 2024 किया जारी। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री तथा कई गणमान्य रहे मौजूद। उपराज्यपाल ने पीएम श्री स्कूल योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता। समाज कल्याण विभाग द्वारा सांबा द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में उत्तरवाहिनी नामक एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आयुक्त सचिव सहकारिता यशा मुदगिल रही मुख्य तौर से मौजूद। सिख नेताओं ने आनंद विवाह अधिनियम की सराहना और इसके लिए एलजी का किया शुक्रिया अदा। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। फारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों दिए गए बयान की कड़ी आलोचना। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट का पंचांग 2024 जारी करते हुए उपराज्यपाल ने संपादकीय टीम, जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट और विद्वत परिषद के सदस्यों को बधाई दी। यह पंचांग धार्मिक अनुष्ठानों, शुभ अवसरों और त्योहारों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री, पवन कुमार शास्त्री, अध्यक्ष जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट तथा अन्य सदस्य भी इस समय मौजूद रहे। इस अवसर पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के सदस्यों ने जम्मू के देहरादून तक ट्रेन की आवृत्ति को साप्ताहिक से दैनिक आधार पर बढ़ाने के लिए उपराज्यपाल के हस्तक्षेप की मांग भी की। उपराज्यपाल ने ट्रस्ट के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई के लिए मामले को संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा। पशुपालन मैदान बड़ी ब्राह्मणा में समाज कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तत्वाधान में उत्तरवाहिनी नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर यशा मुदगिल मुख्य अतिथि रही और कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य महत्वपूर्ण लोगों में से डीसी सांबा, एसएसपी सांबा भी शामिल रहे। बालिकाओं के महत्व और उनके कल्याण के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर जोर दिया गया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। अच्छा, तो इसका इक्विपमेंट वगैरह सब लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? खुशी है आज क्योंकि हम सांबा डिस्ट्रिक्ट में आए थे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए, पर डीसी साहब के अपनी इनिशिएटिव पे एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज रखा गया और मुझे खुशी है दैट बीइंग अ वुमन मैं इसका पार्ट बन सकी, मैं इसका हिस्सा बन सकी, क्योंकि महिलाओं के लिए ही और नारी शक्ति को ध्यान में रख के विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करने के लिए एक विमेन ओरिएंटेड इवेंट आज रखा गया है। और डिस्ट्रिक्ट जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैं अभिषेक, उन्होंने बैक टू विलेज के समय पे एक सर्वे करवाया जिसमें उन्होंने जो विमेन अचीवर्स हैं वो मुझे ब्रीफ कर रहे थे कि जितनी भी विमेन अचीवर्स उन्हें मिल पाई ब्लॉक लेवल से, पंचायत लेवल से, और जो अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं अपने अपने फील्ड्स में, उनकी एक लिस्ट बनवाई गई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो कैंपेन है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड वो ख़त्म हो और बेटियां कितनी एसेंशियल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं नेचर के बैलेंस के लिए भी, सोसाइटी के बैलेंस के लिए भी, इसकी अवेयरनेस आए और गर्ल चाइल्ड को एक तरीके से सेलिब्रेट किया जाए रादर देन एक जो बैकवर्ड थिंकिंग है उसको ख़त्म किया जाए, रिग्रेसिव थिंकिंग को ख़त्म करके प्रोग्रेसिव थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए मेरे को लगता है ऐसे इवेंट्स बहुत फ्रीक्वेंटली किए जाने चाहिए और सांबा ने इसमें पहल की है। इसकी मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ पे आज सारी जो आई हैं वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपना अपना काम कर रही हैं, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड हैं, सोशली एम्पावर्ड हैं। यहाँ खड़े होकर उन सब ने मुझे अपने अपने बिजनेसेस की जानकारी दी। इतने सारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास हैं, हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स और प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ना कि सिर्फ हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स खुद प्रमोट होंगे बल्कि जो विमेन और जो लड़कियाँ महिलाएँ इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और अगर मेहनत की जाए और विमेन को सपोर्ट किया जाए और विमेन अपने लिए खुद खड़ी हों, स्टैंड ले, मेहनत करें, देन स्काई इज़ द लिमिट।
ऑल सॉर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स आर अवेलेबल। सरकार के पास बहुत सारी स्कीम्स है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनको हेल्प करने के लिए। मुझे लगता है रिमार्केबल इवेंट है और मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि मैं आज इसका हिस्सा बन पाई। आज पीएम श्री स्कूलों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुसार एक न्याय संगत समावेशी वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। पीएम श्री स्कूल अपने संबंधित क्षेत्र के अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन प्रदान करके नेतृत्व प्रदान करेंगे। इसमें आलोचनात्मक सोच, संचार, सहयोग और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हुए प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के सीखने के परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे इकाई जम्मू कश्मीर द्वारा 2001 में संसद भवन पर हुए आतंकी हमले के शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई यूटी के अध्यक्ष मनीष साहनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के पिछले दिनों दिए गए बयान की भी आलोचना की। वहीं पार्टी ने राजनीतिक प्रतिनिधियों से ऐसे बयानों से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी दलों से अपील करते हुए कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर आगे बढ़े और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए रणनीति बनाए। श्रद्धांजलि समारोह रखा है जो 22 साल पूर्व जब लोकतंत्र की मंदिर कहा जाता है, देश की संसद सर्वोच्च मंदिर है, जिसको वहाँ पर जो है एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसके अंदर हमारे कई जवानों को शहादत देनी पड़ी। सबसे पहले तो उन तमाम जवानों, उनके सर्वोच्च बलिदान को नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ आतंकवादियों ने वहाँ पर घुसपैठ कर हमारी संसद के अंदर आतंक मचाने की कोशिश की थी, मगर हमारे वीर सपूतों ने, भारत के वीर सपूतों ने उनको करारा जवाब देते हुए वापस उनको जहन्नुम में पहुंचा दिया था। मगर इस दौरान हमारे कुछ शहादत भी देनी पड़ी, तो उनके लिए आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि समारोह रखा है, उनको नमन। इसके साथ ही जो आज हमारी पत्रकार वार्ता है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हमारी आल पार्टी का नेतृत्व भी कर रहे हैं, नेका के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा सांसद हैं, और मुझे लगता है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर में जितने भी सक्रिय नेता हैं शायद उन सबसे वो बड़े उम्र दराज में भी बड़े हैं, तो उनको मुझे नहीं लगता कोई नसीहत देने की ज़रूरत है। उनका कल जरूर एक अटपटा बयान आया था जिस पर जल्द उन्होंने जो है अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी। उसके बावजूद भी हम उनके बयान की जो है कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं, उनको राय भी देते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस तरह की बयानबाजी ना की जाए। और उन तमाम नेताओं को भी जो कश्मीर के नेता हैं, धारा 370 के समर्थन हैं कि लगातार देखिए अब 370 एक इतिहास बन चुका है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने उसको हटाया था और 4 साल इसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती रही, अटकलों का बाजार गर्म रहा। मुझे लगता है कि तमाम अटकलों पर भी पूर्ण विराम लग जाना चाहिए जब हमारे शीर्ष न्यायालय का फैसला आ चुका है। तो उन तमाम नेताओं को, उन दलों से भी मेरा निवेदन है, मेरी राय भी है, मशवरा भी है कि अब ये 370 पर राग अलापना बंद किया जाना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बारामूला जिले के सोपोर के डाउनटाउन इलाके में आग लगने की घटना में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान जलकर खाक हो गई। स्टोर के मालिक काजी दाऊद ने बताया कि आग लगभग 3:30 बजे लगी, जिसमें लाखों की संपत्ति क्षतिग्रस्त हो गई और शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जबकि F&ES कर्मियों की समय पर प्रतिक्रिया ने आग को रोक लिया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान जाने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। अचानक नजर नबर दुह वथान बहुत जल्दी मे आब कैन सत बहुत वोतस कलस कोर मे दाऊद सबस गाड़ मे मे सोज नफर अम कर आलो तो मे चलो आब कैन अ नार और कंट्रोल ये पत्ता जल्दी वाले फोन आय तो पत्ता नुकसान कोदा गुमु चाइना नुकसान कोदा गुमु राइस कुकर हेवी बाकी चीज विशेष वर्ग के शारीरिक रूप से कमजोर बच्चों के संबंध में बारामूला द्वारा जिला सोपोर के ढंगरपुरा जंगीर में एक दिवसीय जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बीच कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त सोपोर शब्बीर अहमद रैना, प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बोटेंगो मोहम्मद मुस्तफा भट्ट, प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल अब्दुल अहमद गुजरी, प्रिंसिपल बॉयज सेकेंडरी स्कूल डंगरपुरा गुलाम नबी शामही और इस जोन के सभी प्रधानाध्यापक भी उपस्थित रहे। हमारे महकमे तालीम की जानिब से आज हमें एक अपने एक्टिविटी कैलेंडर में था
हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और हमारे एसपीडी साहब, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और मेरे चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब बलबीर सिंह रैना जी की हिदायत के तहत हर जोन में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है फॉर CWSNs। पेश करूंगा मुश्ताक साहब हमारे वर्दी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर सोपोर शबीर अहमद रैना सर, वर्दी डिप्टी कमिश्नर सोपोर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सोपोर हैज अराइव्ड। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपनी स्कीम की वक्त से नवा साहब के पास नाखीज बच्चा आसान प्रोग्राम अमल कर प्रोग्राम मुनक़िद कर ताकि इस करो बच्चन हिंद वालिदैन तुम करो अवेयर यम तसरी हरमान तुम करो तथ शाम कि अकु यम जना लिस्टेड अकु डिसेबिलिटीज यानी जिस्मानी नाक़िज हकन अकु तरीको तथ हकन पत सब। जिला प्रशासन बारामूला ने आज सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आपदा प्रबंधन के संबंध में एक जागरूकता प्रशिक्षण सह मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया। SDRF बारामूला और अग्निशमन एवं आपातकालीन विभाग द्वारा स्कूल पट्टन, तहसीलदार पट्टन साकिब मुर्तजा, DSP अब्दुल रशीद, SDRF प्रशिक्षक जावेद अहमद वानी के तत्वाधान में इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। अमलवित पन पुक नार नश महफूज थवन लाइफ सेफ्टी अंदर तुम वुचान वन कित जावेद साहब हावान लाइफ सेफ्टी अंदर कित हेको पन्निस पानस बेक जू दौरान आफत बचवित फायर प्रोटेक्शन मज हाउ टू एक्सटिंग्विश फायर्स नार कित करो छत सो वी आर मेंट फॉर दैट यम सात फायर प्रिवेंशन कत करो तम मज सोरे अमल दखल तह पे कित एहतियाती तदाबीर अमल लेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये वो असली इसके बाद सर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से कैलेंडर निकाला गया पूरी साल के लिए, जिसमें हम लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। आज का ये प्रोग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल पटन में मुनक़िद किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार साहब है उनकी सुपरविजन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें हमने लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी। उनको ये तरीका बताया कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हादसा पेश आए, चाहे वो कुदरत की तरफ से हो या इंसानी हादसा कोई हो, नेचुरल और ह्यूमन इंड्यूस्ड हो। तो बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब जानने लगे हैं तकरीबन सारे लोग। 2012 में हमारे डिपार्टमेंट को बनाया गया है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को बनाया गया। उसके बाद से हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर बात करें, डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हर गांव जो भी गांव हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, जो भी यहाँ पे टाउन्स है, वहाँ हर टाउन में हमने यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड एक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम था जिसमें मॉक ड्रिल चल रही थी। तो उसमें SDRF टीम के हमारे DSP साहब भी यहाँ पे प्रेजेंट थे और इनकी टीम भी यहाँ पे प्रेजेंट थी अलॉन्ग विद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एंड पुलिस। तो इसमें हमने लोगों में अवेयरनेस बांटी विद रिगार्डिंग टू हाउ टू डील विद डिजास्टर। जो अगर कोई डिजास्टर हो जाता है, वो आग की वारदात, पानी की वारदात हो जाती है या अर्थक्वेक हो जाता है, तो हम समझाने के लिए, उनमें अवेयरनेस डालने के लिए, उसमें आपका भी बहुत ही बड़ा रोल रहता है मीडिया का कि आप लोगों में डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन करते बाई मीन्स ऑफ सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। जो हमने यहाँ पे मॉक ड्रिल की, इसमें सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, बट इट शैल रीच टू द थाउजेंड्स ऑफ द पीपल, और वो आप ही की वसाकत से होता है। सर लास्ट टाइम 30 बच्चे इनके साथ वॉलंटरी काम करने के लिए गए थे, तो उन बच्चों के लिए कुछ उनके लिए जो उनको हम कहते हैं आपद मित्र वॉलंटियर्स, इन टच रहे, हाँ उनके साथ इन टच भी रहे। उनको हमने वो जो रेस्क्यू जो क्या कहते हैं उसको किट होता है, उनको दे भी दिया है। इंशाल्लाह जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ इन कंटिन्यूस जो टच है उनके साथ। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए धारा 370 का स्वागत किया और कहा कि इससे डॉक्टर फारूक काफी निराश हो गए हैं और अब लोग उनके बयानों को गैर गंभीरता से लेते हैं। देखिए, फारूकुल्लाह के बयान को तो अब लोग जो है महत्वपूर्ण नहीं लेते हैं, क्योंकि उनसे कुछ जो छीन गया है ना, अब वो बौखला गए। और जो उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया, ये हम सब जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए बड़ी मज़्ज़मत की बात है कि फारूक अब्दुल्ला साहब इतने बड़े सियाने नेता होने के नाते, राज्यसभा के
पार्लियामेंट मेंबर भी है, और ये कहना कि जम्मू कश्मीर जहन्नम में जाए, मैं इतना कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने यहाँ लूटा है 70 साल से, वो लोग अब जहन्नम में गए हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हैं। अब वो पूरे जम्मू कश्मीर 140 करोड़ जम्मू कश्मीर वासियों को क्यों जहन्नम में डालते हैं? तो ये बौखलाहट का एक अंदेशा है। मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध सूफी संत हजरत फतेह शाह का वार्षिक 3 दिवसीय उर्स समाप्त हो गया है। इसकी शुरुआत 10 दिसंबर को हुई थी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बटांगू स्थित इस जियारत शरीफ में हजारों लोग शामिल हुए और यहां पर विशेष प्रार्थनाएं की। जिन्होंने इस इलाके में दीन की आबियारी की है, अपना मिशन लोगों तक पहुंचाया है, अपना घर बार छोड़कर, और ये वही औलिया किराम है जिन्होंने पूरे वादी कश्मीर में दीन की आबियारी की है और हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। परवरदिगार आलमीन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यशकुरुल्लाह मन ला यशकुरुन्नास, जो इंसान लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। लेकिन ये खासतन वादी कश्मीर, खासतन जिस वादी कश्मीर को हम पीरवर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, इसमें खासतन औलिया कामिलीन ने दीन का हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जो ऐसा उर्स मुबारक जो इनका दिसंबर 2023 बरोज मंगलवार बटंगू इस्लामाबाद में एक अजीम शान, एक बुलंद पाए वली कामिल बनाम जिनका नाम गिरामी हजरत सैयद फतेह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स पाक मनाया जा रहा है। क्योंकि ये अल्लाह के वली जो होते हैं, बहुत जो उन्होंने परहेजगारी मुत्तकी करके, परहेजगारी इबादत और रियाजत करके शब बेदारी में अपने रातों को गुजारने के बाद अल्लाह ताला का ये कुर्ब हासिल किया, तभी अल्लाह ताला जल्ल शान जल्ल जलालहू ने इन वली कामिलों को, अपने इन मुकर्रब बंदों को इतने इज्जत से नवाजा है। तो अब अगर देखा जाए, हजरत फतेह शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ये भी उन नामवर वलियों में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने यहाँ दीन मतीन की बहुत खिदमत की है, रात दिन करके यहाँ पर मुसलमानों के दिलों में दावत इल्लल्लाह व दावत इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।